गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। पीएम मोदी बोले कांग्रेस दलाल और दामाद का सिंडिकेट। हरियाणा चुनाव प्रचार बंद होने से पहले कहा बापू और बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ। राहुल गांधी बोले हरियाणा में बेरोजगारी की जिम्मेदार मोदी। 56 इंच छाती की बात करते थे, अब चेहरा बदल गया। छोटी पार्टियां बीजेपी की एबीसी फ्री में। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के दामाद की मौत का दावा। सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में मौत। लेबनान बोला सीज फायर के लिए हिजबुल्लाह तैयार था। राहुल गांधी बोले बेरोजगारी की जिम्मेदार मोदी। बोले अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा। कर्नाटक के मंत्री बोले जिन्ना नहीं सावरकर कट्टरपंथी थे, गोमांस खाते थे। भाजपा बोली विदेश में भारत को बदनाम करने वाले राहुल आधुनिक जिन्ना। हरियाणा में भाजपा को झटका। अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल, इनका 9 सीटों पर असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली, अपनी पार्टी भी बनाई थी। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आंध्र पुलिस ने रोकी थी एसआईटी जांच। बदलापुर यौन शोषण केस में स्कूल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो चुकी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट से मांगी रिपोर्ट। कोलकाता में लज्जा थीम प्रतिमा, मां दुर्गा ने आंखें ढकी। इंदौर में लव जिहाद के आरोप पर गरबा रद्द। काशी में मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने वाला गिरफ्तार। पुजारी ने दर्ज कराई एफआईआर। रात 2 बजे पुलिस सादी वर्दी में उठा ले गई। सपा सांसद जया बच्चन ने आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से खुद को किया अलग। बसवराज बोम्मई के पैनल की सदस्य बनी। दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। 2 नाबालिग ड्रेसिंग करवाने आए थे, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बहाने केबिन में घुसकर की फायरिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नवनिर्मित अहमदाबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा तैयारी जनता कर चुकी है। जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाए गए। जनता इस तरह के आरोप लगाने के लिए भाजपा को सबक सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल के काम रोके गए, लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं और काम भी करवा रहे हैं। जनता इसका बदला लेगी। आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का 3रा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन, वित्त पोषण, भू आकृति विखंडन और विकास के निहितार्थ, लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्यवाही के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हरियाणा से लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जाते हैं। वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी जिसने कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाई थी। वे कहते थे कि कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए, शंख नहीं बजना चाहिए। हमने कहा कि यह भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा और घड़ियाला भी बजेगा। गूगल प्ले पर अब गोल्ड लोन भी मिलेगा। जेमिनी एआई हिंदी सहित 8 अन्य भारतीय भाषाओं में लॉन्च। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में घोषणा। दीपावली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ का बिजनेस। 500 साल बाद खरीदारी के 4 राजयोग। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी, बुकिंग शुरू। अधिकारियों और पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ क्यों नहीं ले रहे एक्शन। प्रदूषण मामले की सुनवाई पर बोला सुप्रीम कोर्ट। मैरिटल रेप को अपराध कहने के खिलाफ केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा यह कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। क्षेत्रीय भाषाओं पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के लिए मिली मंजूरी। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए, 36 बिरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ न हो तो अरबपतियों का कर्जा माफ करना भी बंद करो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झज्जर में किया रोड शो। कहा हरियाणा में भाजपा में माहौल बना हुआ है। आज झज्जर जिले में आया हूं, यहां भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। राहुल गांधी 2 बार से फेल हो रहे हैं, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से फेल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। हर जगह लोगों में उत्साह है क्योंकि लोगों ने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क संपर्क, कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में काम हुआ है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। इसके दो स्तंभ हैं, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना।